परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 25 जुलाई। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 10 वचन। हमारा पुराना मनुष्यत्व हमको बहुत सताता है। जब तक हम अपने भ्रष्ट, अशुद्ध, कंगाल स्वभाव के अधिकार के नीचे रहते हैं, तब तक हमको ईश्वरीय जीवन की मीरास प्राप्त नहीं होती। इसलिए ही हमको पुराने स्वभाव का निकास करने का मार्ग खोज निकालना है। परंतु मुसीबत यह है कि हमारे अंदर छिपा हुआ यह मानवीय स्वभाव कितना भ्रष्ट है उसे हम समझ नहीं सकते, और इसलिए उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सचेत नहीं होते। जब तक हम इस भ्रष्ट स्वभाव एवं पुराने जीवन के संबंध में मृत्यु नहीं पाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं आता है। गैंग्रीन जैसे कितने ही रोग हैं जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते। पैर के किसी भाग में गैंग्रीन होता है तो उस भाग को काटकर फेंकने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा मानवीय स्वभाव इतना भ्रष्ट है कि कोई मानवीय शक्ति उसे सुधार नहीं सकती। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 वचन। अधिकांश लोग विद्या, सामाजिक विकास, धन, संपन्नता, उपवास, देह की तपस्या और लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा भी इस स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं, परंतु वे निष्फल रहते हैं। उसका एक ही उपाय है कि उसे मरना है, तभी स्वर्गीय जीवन हम में बहने लगेगा। इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह मरा। हम पाप के विषय में मर जाएं, इस कारण वह मरा। उसने पाप नहीं किया था और ना ही पाप को जाना था। उसके पास सब अधिकार था, फिर भी उसने दुष्ट लोगों के द्वारा मृत्यु को सह लिया। हमारे पापों के दंड को दूर करने के लिए वह मरा। इतना ही नहीं, परंतु हम पाप के विषय में मरें इसलिए और हमारे अंदर नई सामर्थ्य अर्थात जीवन बहाने के लिए वह मारा गया। आपके अपने प्रयासों से या ज्ञान के द्वारा आपका पापी स्वभाव दूर नहीं होगा। इसी रीति से हम अपने प्रयासों के द्वारा किसी भी पाप के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करें। इसी रीति से पाप के ऊपर आपको जय प्राप्त होगी। जब उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर पल पल कार्य करेगी, तब हमको अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा मिलेगा। यह हमारे जीवन में हर दिन की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।